अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी बबरचन आंटी की। बेटी के 3 लाख फॉलोवर क्या कंप्लीट हुए? बबरचन आंटी तो भड़क उठी। बबरचन आंटी से लगता है अपनी ही बेटी के 3 लाख फॉलोवर जो हैं वो हज़म नहीं हो रहे कि उसकी खुशी में, वो कहते हैं ना, रंग में भंग डालना। आंटी ने वही किरदार अदा किया। खुशी के मौके पर अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं और मुबारकबाद पेश की जाती है, लेकिन आंटी तो बैठ गई रोने रोने। और आंटी अपनी बेटी को की खुशी में वो दूसरों को भाषण देने बैठ गई और उसको ये फ़ील करवाने लग गई कि मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र है, क्योंकि आजकल बंटी की जो बेटियां हैं वो अपनी माँ को ये कहने लग गई हैं कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुम सिर्फ बेटों का सोचती हो, हमारा नहीं सोचती। तो कल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने रिएक्शन भी दिया था तो आप जाके देख लें, जिसमें आंटी जी ने एक टाइटल लगाया था कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी। हुँ? तो आजकल आंटी जी जो हैं वो बेटियों को बातों के दिलासे और उनकी दावतें, उनके खाने, ये जो सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है दावतों का और खानों का, और आए रोज़ बच्चों के कपड़े और बेटियों को स्पेशल फ़ील करवाना, इसके पीछे कोई ना कोई तो मकसद है ना। पहले भी आंटी करती थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती थी, क्योंकि मैं भी काफ़ी अरसे से आंटी को देख रही हूँ। तकरीबन जब से इनकी छोटी बेटी की शादी हुई है, मैं ये नहीं कहती वो पहले नहीं करती थी, लेकिन जब से ये नया घर शुरू हुआ है तब से आंटी जी जो हैं वो अपनी बेटियों की कुछ ज़्यादा ही खुशामदें करने लग गई हैं। कुछ ज़्यादा ही बेटियों की दावतें हो रही हैं, और छोटी को तो हमेशा बाहर ले जाके खिलाया जाता है, लेकिन बड़ी को घर में खुश किया जाता है, क्योंकि उसका टब्बर बड़ा है और वो बमा टब्बर आती है तो और उसका तो, वो मैं कहती हूँ ना, बड़ा पेट भरना कोई आसान भी नहीं होता। तो उसके बड़े पेट को आंटी जी घर में ही भर लेती हैं और उसको वहीं पे राज़ी रख लेती हैं। और फिर कभी उसके बच्चों का बर्थडे हो रहा है और कभी किसी के कपड़े आ रहे हैं तो कभी किसका गिफ्ट आ रहा है, आपके सामने ही हालात हैं। इसके बावजूद जी बेटियां हैं कि राज़ी होने का नाम नहीं ले रही। और आज जब आंटी जी की बेटी ने कहा कि मेरे 3 लाख फॉलोवर कंप्लीट हो चुके हैं, तो भाई सीधे सीधे आंटी जी आप दावत दे देती ना। ये तो एक बहाना है। क्या आप पहले कभी नहीं अपनी बेटी को बाहर लेके गई? क्या कभी आपने पहले नहीं, अभी तो चंद दिन पहले ही आप अपनी बहू के साथ उस पे भी एहसान चढ़ा के ले गई थी। जाना तो आपने खुद था, लेकिन बीच में जब आपकी बेटी कूद पड़ी तो वो आपका प्रोग्राम तो फिर उल्टा हो गया और आप अपनी बेटी को साथ लेके गई और अपने बेटे को, जो गाड़ी साफ करता रहा बेचारा जाने के लिए, उसको घर में छोड़ के चली गई। और बहू और जो पोते साथ गए थे, जाहिर बात है जब शोर के बगैर बहू जाएगी तो फिर उसकी यही वक़्त होगी ना जो आपने वहाँ पे उसको दिखाई, उसकी औकात। वो बेचारी खाली प्लेटें लेके आप लोगों का बूथा देखती रही, और आप और आपका सांड बेटा और आपकी बेटी जो है, जो जिसने अचानक से धावा बोला था, हैं वो खाते रहे और अपनी मर्जी का उन्होंने खाना मंगवाया और अपनी मर्जी से खाया, और उसकी जुर्रत नहीं हुई कि अपने बच्चों को पहले डाल के दे दे, ये खुद पहले जाके खा ले। तो फिर भी इतना आप अपनी बहू की तजलील करती हैं अपनी बेटियों के सामने, इसके बावजूद भी आपकी बेटियां बकौल आपके आपसे खुश नहीं हैं। तो अब बेटियों को खुश करने का आपने एक नया जो है वो तरीका आपको सूझा और आप बैठ गई जी, मेरी बेटी बेचारी, मेरी बेटी चुन्नी मुन्नी शोधी, हम्म, मेरी बेटी ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है दुनिया में, पाकिस्तान की जो है ना, मतलब पाकिस्तान का फ़ख्र है, फ़ख्र। और इसको देख देख के पता नहीं कितनी ही लड़कियां हैं जो इसके कंटेंट को देख के समझदार हुई हैं, सियानी बनी हैं, अपना घर बसा रही हैं, शोरों की इज़्ज़त करने लग गई हैं, सास ससुर की इज़्ज़त करती हैं, माँ बाप के गुण गाती हैं, बहन भाइयों की गीत गाती हैं। मेरी बेटी का कंटेंट ऐसे होता है, मेरी बेटी रिश्तों की इतने वो कदर करने वाली है, अपने कंटेंट के ज़रिए लोगों के दिल जीत लेती है, और नई जो नौजवान नस्ल की ये एक हार्ट फेवरेट बन चुकी है। और इसको सुन सुन के और इसको देख देख के बच्चे जो हैं बिगड़े हुए सुधर गए हैं बिगड़ी हुई जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, और नई नई शादीशुदा ख़वातीन हैं, वो मेरी बेटी का कंटेंट देख के ना सुधर गई हैं। कितनी थी जिनके घर उजड़ने ही वाले थे और मेरी बेटी की वीडियो देख के उन्होंने अपने घर जो है ना उजड़ने से बचा लिए, उनकी आंखें खुल गई मेरी बेटी का कंटेंट देख के। और तुम्हारी बेटी के कंटेंट में है क्या?
پہلے تو آپ ہمیں یہ بتاؤ نا، اس میں ہے کیا؟ گالی گلوچ، غیبت، چگلی، سسرال والوں کی بے عزتی، شور کی کھچائی، ماں باپ کی کھچائی، بہن بھائیوں کے خلاف بک 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 بک، جلن، حسد، اور کچھ بھی نہیں۔ اور آپ بیٹھی ہیں جی، میری بیٹی کو گرانے کی بڑی کوشش کی گئی۔ بھائی گرایا تو اس کو جاتا ہے نا جو کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ کس مقام پر پہنچی ہو؟ آپ کون سے عہدے پہ فائز ہوئی ہو؟ آپ نے کون سا تیر مارا ہے کہ آپ کو گرانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے؟ آپ تو پہلے ہی گرے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کا کام ہے یہ گرے ہوئے لوگوں کا کام ہے، کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے کہ گھر کے مرد جو ہے وہ عورتوں کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ گھر کے اندر سانڈ مرد جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی اماں سے کہتے ہیں اماں اماں کلفی لے کے دے دو مجھے، اماں اماں پیزا کھانا ہے میں نے، اماں آج برگر کھانا ہے میں نے۔ 32 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اندر خود کی ہمت نہیں ہے کہ وہ چلے سوشل میڈیا سے ہی 4 پیسے کما لیں۔ سوشل میڈیا پہ اپنے چینل بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے چینل کیوں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھائی کانٹینٹ بنانا خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب کانٹینٹ بنایا جاتا ہے نا تو پھر اچھا برا جب رد عمل آتا ہے نا تو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بیٹا جی جو ہے نا وہ ماں کو گالیاں پڑھ رہی ہیں، بہنوں کو گالیاں پڑھ رہی ہیں، بھابھی کو گالیاں پڑھ رہی ہیں، وہ دانت نکال رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے۔ اگر آپ میں اتنی غیرت ہوتی نا جو آپ پیچھے بیٹھ کے دانت نکال رہے ہیں جب آپ کی ماں نے کہا کہ بھئی میری بیٹی کو تو گرانے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے، کچھ لوگوں کے تو ضمیر سوئے ہوئے ہیں، لوگوں کو تو شرم نہیں آتی، لوگوں نے تو اگلے جہان اللہ کو منہ، تم لوگوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ تم لوگوں نے جتنی پردے کی تذلیل کی ہے، تم لوگوں نے جتنا میں کہتی ہوں مذہب کارڈ کھیل کے جتنا ہمارے مذہب کو نقصان پہنچایا نا، سوشل میڈیا پہ کوئی اور ایسا نہیں ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے۔ تم ایسی بھی شرم عورتیں ہو، ایک طرف تمہارے مسلح پڑے ہوتے ہیں، جائے نمازیں تمہاری پڑی ہوتی ہیں، دوسرے طرف تم بیٹھ کے ساس کی، سسر کی چگلیاں، غیبتیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی، اور اتنے تم لوگ جھوٹے ہو، توبہ استغفر اللہ تمہارا تو میں کہتی ہوں ایک کتاب میں لکھوں نا تو میں لکھ سکتی ہوں تمہارے اتنے جھوٹ پڑے ہیں، اتنے تم لوگ جھوٹی اور مکار عورتیں ہو۔ ابھی جمعہ 8 دن تو ہوئے نہیں، تمہاری جو بیٹی ہے جو کہہ رہی تھی لوگوں کو جینے دو خود بھی جیو، تم بھی لوگوں کو جینے دو نا۔ تمہاری بیٹی کا کیا کام تھا ڈکی کے معاملات میں گھسنا، ٹانگ اڑانا ہے؟ وہ جیل میں گیا آیا، جو کچھ ہوا وہ اس کا عمل ہے، اس کے ساتھ ہے۔ تمہاری بیٹی کی کیا ضرورت تھی؟ تم لوگوں نے تو خود اپنے چینلوں کو ریاکشن چینل بنایا ہوا ہے، ولاگنگ سے تو تمہارے چینل آج کل چل ہی نہیں رہے ہیں۔ فالوور بڑھ گئے ہیں جی، بیٹی خود اپنے منہ سے اقرار کر رہی ہے کہ ویوز بھلے آئے نہ آئے فالوور تو بڑھ گئے ہیں نا، تھوڑا سا عزت میں اضافہ تو ہو گیا، فالوور بڑھ گئے ہیں، کیا بات ہے بھائی کیا۔ اور کہتی ہیں جی اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اگر یہ جو تمہارا گھٹیا کام ہے نا، اس کے اندر نا یہ شکر کے کلمات پڑھنے جو ہے نا، میں کہتی ہوں اپنے آپ میں یہی سخت گناہ ہے، تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے تم لوگ کہتی ہو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ ہمیں دے رہا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ اور پھر جب کسی نے ان کو کہا نا کہ کیوں تم لوگ جب ہیٹ کامنٹس آتے ہیں یا تنقید والے کامنٹس آتے ہیں تو تم لوگوں کو مرچی کیوں لگتی ہے؟ تم لوگ دکھا کیا رہی ہو؟ تم لوگ کر کیا رہی ہو؟ کون سا تم نیکی کا کام کر رہی ہو سوشل میڈیا کے اوپر؟ اور کسی نے تو یہ بھی کہا کہ وہ کہتی ہے میرے بھائی کو تم چینل چلاؤ، تم چینل بناؤ، اپنا کام کرو، تو کسی نے کہا پہلے اس کو لڑکا تو بنا لو، اور کئیوں نے کہا کہ تمہارے گھر کے مرد کچھ نہیں کماتے، تمہاری کمائیوں پہ پلتے ہیں، تمہارا کھا رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہی، وہ ان کی فالوورز کہہ رہی ہیں، میں نے کامنٹس بھی شیئر کر دیے ہیں۔ تو یہ شبانہ کا تو شوہر خود کہتا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے میری بیوی کا ہے، میری بیوی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہی فیکٹریوں کی مالک ہے، وہی گھروں کی مالک ہے، تو اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے اب جب مرد کا کچھ نہیں ہے تو مرد کی کیا ضرورت ہے کہ بیوی کے آگے زبان چلائے، اور جب بیٹے نے ماں سے مانگ کے پیزے کھانے ہیں تو بیٹی کی کیا ضرورت ہے کہ ماں کے آگے زبان چلائے؟ وہ بھی سائڈ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہتا ہے اور ماں سے کہتا ہے ماں بھاشن نہ جھاڑو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کوئی نہیں کسی نے باز آنا، پہلے اپنی ماں کو تو بولو وہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے، پہلے ماں کو تو بولو بھاشن جھاڑنا چھوڑ دے۔ جس دن تمہاری ماں نے بھاشن جھاڑنا چھوڑ دیا نا اس دن ہمارا بھی بھاشن بند ہو جائیں گے۔ اور اگر تم لوگوں کو اتنی وہ ہوتی ہے نا کہ بھئی ہمارے اوپر کوئی تنقید نہ کرے، پہلی بات تو یہ سوشل میڈیا پہ بوتھے لے کے آ رہی تھی نا اپنے یہ تھوبڑے ہیں، 4 من کے تھوبڑے جو لے کے آ رہی تھی، جو ابھی کسی نے کامنٹ بھی کیا کہ یہ جو تمہاری ماموں کی بیٹی ساتھ ہے وہ عمر میں تمہارے سے بڑی ہے لیکن تم اس کی اماں لگ رہی ہو، یہ باورچن کی چھوٹی بیٹی کو کسی نے کمنٹ کیا ہے۔
जब थोपड़े लेके आ रहे थे तो तब सोचना था ना कि भाई हम पे तनकीद भी होगी, हमारी फेवर भी होगी, दोनों दोनों चीज़ों को हमने साथ लेके चलना है। हैं? आज जब जब तारीफ़ें होती हैं तो फिर उछल उछल के तुम्हारे सार छत को लगते हैं, और जब तुम पर तनकीद होती है तो तुम्हारे फिर बैठ जाती हो। हाँ जी, लोगों के ज़मीर, तुम्हारे ज़मीर जागे हुए हैं। हैं? मरी हुई सास को तो तुमने छोड़ा नहीं है। तुम्हारे तुम क्या मुंह दिखाओगी कल अल्लाह को जाके, अपनी सास को क्या मुंह दिखाओगी कल रोज़े क़यामत। किसी का ज़मीर जगाना है ना तो पहले अपने गिरबान में झांको, अपना मुहासबा करो, ठीक है। हम तो सिर्फ तुम्हारे कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करते हैं ना, तो तुम ऐसी औरत हो, तुम ऐसी औरत हो कि तुम तो कब्रों से मुर्दे उठा के उनको तुम जलील रुसवा करती हो ना। तुमने अपनी समदने छोड़ी, अभी जुम कल परसों तुम्हारी समदन आई है, उसको तुम हट हट के पढ़ रही थी, वो बेचारी ऊपर खड़े होकर तुम्हें गिफ्ट दे रही है और तुम उसको कह रही हो क्यों आई हो, बताए बगैर क्यों आई हो। गरीब को तुम कोई इंसान नहीं समझती हो, बहू को तुम एक मतलब इंसान नहीं समझती हो। और यार तुम लोग हो क्या, तुम लोग इतनी कोई अपने आप को समझती हो कि जैसे तुम लोगों ने जन्नत के टिकट कटवा ली और बाकी सारे जन्मी हैं। और जी खुद ही इसी वीडियो में लोगों को कह रही है कि लोग अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करते, लोग ऐसे हैं वैसे हैं। खुद इसी वीडियो में कह रही है, जिसमें कह रही है कि हमें कुछ ना कहो। तुम्हारी कोई वीडियो ऐसी होती है जिसमें तुम खुद किसी को कुछ नहीं कहती। बड़ी मैं कहती है ढीठ और बेशर्म औरतें हैं जी। पिछले 2 साल से मैं भी इनको देख रही हूँ। इतनी दीदा दलेर औरतें मैंने कहीं नहीं देखी, जो खुद सरेआम झूठ, जो खुद सरेआम चुगली, जो खुद सरेआम गीबत। और इनका कंटेंट इतना गंदा और गलीज़ है ना, मैं कहती हूँ इनसे गंदा और गलीज़ कंटेंट मैंने किसी का देखा ही नहीं होना। बच्चों को ये कैश करती हैं, बहुओं को ये कैश करती हैं, बेटियों को ये कैश कर रहे हैं, माओं को ये कैश कर रहे हैं। और मतलब कि क्या क्या चीज़ है जो इन्होंने नहीं दिखाई। ससुराल वालों को गंदा ये कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को गंदा ये कर रहे हैं। इनके कंटेंट में तो मैं ढूंढने से भी कोई अच्छी चीज़ ढूंढ नहीं पाती, इतना गंदा इनका कंटेंट तीनों माँ बेटियों का। वो इसकी बहू का है ना, चाहे वो जो भी है झूठ बोलती है दिल पे पत्थर रख के, लेकिन कम से कम वो कुछ अच्छी बात तो करती है ना। कम से कम हमें तो नहीं मतलब कि उसके कंटेंट में कोई बुराई नज़र आती। इनको तो ये खुद इतनी हसद की मारी हुई है ना। मैं कहती हूँ ये जो खुद हसद का मारा होता है ना, वही हर वक्त हसद हसद, फलां जलता है फलाना जलता है, वो इस तरह के रट्टे लगाए रखता है। उसको यही लगता है कि सारी दुनिया ऐसी है जैसा मैं हूँ। उसको अपने जैसी सारी दुनिया लगती है। जो खुद बुरा होता है ना, उसको सारी दुनिया ही बुरी लगती है। तो ये ऐसी ही हैं, लेकिन ये मानेगी नहीं कि ये खुद बुरी हैं। ये कभी भी नहीं मानेगी कि ये खुद ऐसी हैं। खुद तो ये कहती हैं कि हम जैसी तो कोई नमाज नहीं, 5 टाइम की नमाज नहीं, दो। यार तुम लोगों ने उम्रे कर लिए, तुम लोगों ने हज कर लिए, तुम लोगों ने पर्दे का ख्याल नहीं रखा, तुम लोगों ने अपनी ज़बान, तुम्हारी इतनी गंदी ज़बान है। कोई मैं कहती हूँ कोई कमेंट में आके तुम्हें कोई तनकीद कर दे, तुम सामने से गाली गलौज शुरू हो जाती हो। तुम्हारे अंदर गैरत नाम की चीज़ नहीं है। ना तुम लोग माँओं को छोड़ती हो, ना बहनों को, ना भाइयों को, ना सास को, ना ससुर को। हर एक को तुम लोगों ने रगड़े लगाए हैं। बाकायदा तुम लोगों ने बैठ के कंटेंट बनाए हैं, अपने रिश्तों को तकद्दुस को पामाल किया तुम लोगों ने। बाकायदा तुम लोगों ने कंटेंट बनाए हैं। कम से कम हम तुम जैसे तो नहीं काम कर रहे ना। तो शर्म से ना डो मरने का मुकाम है। जब मैं कहती हूँ इस तरह की औरतें, किसी का ज़मीर, किस मुंह से तुम किसी का ज़मीर जगा रही हो। और कौन सा है, कौन बंदा है तुम्हारे कंटेंट पे अगर कोई तनकीद कर रहा है, इसमें क्या गलत है। गंद दिखाओगी तो गंद को कोई अप्रिशिएट तो नहीं करेगा ना। गंद को तो हम गंद ही कहेंगे ना, गलाजत को तो हम गलाजत ही कहेंगे ना, और हम क्या कहेंगे हैं। तो मुझे इतना अफसोस हुआ, मुझे इतना दुख हुआ। वो जो इनका बेटा है, जो अपनी माँ के टुकड़ों पे पाल रहा है, जिसको अपने चैनल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो माँ की खट्टी खा रहा है बैठ के आराम से मज़े में। तो माँ को गालियाँ पड़ें, कोई उसको कोई परवाह नहीं है। वो कह रहा है जी कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा होगा, अपनी माँ को समझाओ, ठीक है, अपनी बहनों को समझाओ, लोगों को गालियाँ देना छोड़ दे और इस तरह के भाषण देना। तुम्हारी माँ की जिस दिन ये आदत चली गई ना भाषण देने की, उस दिन तुम्हारे ऊपर कोई ना वीडियो बनेगी, ना ही तुम्हारे कमेंट बॉक्स में कोई नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। समझ आई है तुम लोगों को। तो अपनी आदतों जो है ना उनको दुरुस्त करो। दूसरों के ऊपर जो है ना तनकीद कर, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले ना
اپنے گربانوں میں جھانکو کہ تم لوگ ہو کیا ہو تم لوگ ہیں. کیا تم لوگوں نے اس معاشرے کی اصلاح کی ہے جس کے اوپر تمہیں تمغے ڈالے ہم لوگ. کو لگتا ہے کہ یہ کوئی معاشرے کی مطلب کہ بڑی اصلاح کر رہی ہیں اور ان کو تو کوئی گولڈ میڈل ملنا چاہیے, ان کی تو نام کی تختیاں لگنی چاہیے ہیں. کیا بات ہے. ایسا نہیں ہونے والا. کوئی تمہارا کام اتنا اچھا نہیں ہے جس کو ہم اپریشیٹ کریں. سیدھے اللہ کی نافرمانی والے. اور جہاں اللہ رب العزت کی ذات کی بات آ جاتی ہے نا, وہاں چونکہ چنانکہ یہ وہ نہیں چلتا. تم غلط ہو, غلط کام کر رہے ہو, لوگوں کو غلط گندا کانٹینٹ دکھا رہے ہو, اس پہ کبھی بھی تمہیں ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا. تو امید ہے کہ تمہارے دماغ کی آج صفائی ہوگی. نہیں ہوئی تو پھر اگلی بار اور بھاشن جھاڑنا. ٹھیک ہے, جب بھاشن جھاڑو گی پھر ادھر سے میرا بھی بھاشن سن لینا. ملتی ہوں یہ نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.